आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस। ओके, डिफरेंस इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। ओके, तो इन दोनों में क्या अंतर है? डिफरेंस इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट में क्या अंतर है? देखिए, ऊपर जो है वो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और नीचे जो है वो हमारा प्रॉमिसरी नोट है। सी, कियारा आडवाणी ने बिल भेजा सलमान खान को। सलमान खान ने साइन करके दे दिया 1 लाख रुपए का बिल। ठीक है, अब क्या हुआ? कियारा आडवाणी अपने पास भी रख सकती है, ये इंडोर्स कर सकती है किसी को चुकाने के लिए, ये किसी बैंक में जाके डिस्काउंट कर सकती है, या किसी लॉयर को दे सकती है, भाई भैया इसका चेहरा लगता नहीं कि पेमेंट करेगा, और कल को मैं जाऊं और पेमेंट ना करे तो मेरा उसको प्रूफ नहीं होगा कि भाई इसने डिसऑनर किया, क्योंकि ये घूम भी सकता है। तो एक काम करिए, मैं वकील को दे रही हूँ कि आप जाइएगा, अगर कलेक्ट नहीं हुआ, सपोज उसने डिसऑनर किया, तो एक प्रूफ बन जाएगा भाई हाँ उसने डिसऑनर किया था, और उसका जो भी चार्ज है आप मुझसे कलेक्ट कर लीजिएगा, मैं इससे कलेक्ट कर लूंगी। एनी डाउट्स? ये 3 परिस्थितियां हैं। और यहाँ पे क्या है कि इसने प्रॉमिसरी नोट दिया आमिर खान को कि भाई हाँ मैं आपको पैसे दे दूंगा, करेक्ट, 1 लाख मैं आपको दे दूंगा। एनी डाउट्स? तो यहाँ पे क्या होता है, हम बिल भेजते हैं, वो साइन करके देता है, तब जाके वो श्योर होता है कि वो पैसा देगा। एनी डाउट्स? और इस केस में क्या है, इसने प्रॉमिसरी नोट दिया, मतलब श्योर है कि पैसा देने वाला है। अब यहाँ पे क्या फर्क है, ये कौन है ड्रोवर जिसने ये बनाया, ये कौन है पेई भी हो सकती है। कैसे? ये ड्रोवर है, ये ड्रोई है, जिसने बिल बनाया वो ड्रोवर है, जिसके ऊपर बिल बनाया गया वो ड्रोई है, और जिसको पैसे मिलने वाले हैं वो पेई है। फिर से बोल दूं, जिसने बिल बनाया ये ड्रोवर है, जिसके ऊपर बिल बना वो ड्रोई है, और समझो फॉर एग्जांपल जिसको पैसे मिलने वाला, अगर बिल इसने अपने पास रखा है तो पैसे इसको मिलेंगे। अगर इसने पैसे किसको दिए हैं, हाँ, अगर मान लो कि ये बिल इनको दिया है, रणधीर कपूर को या बैंक को या वकील को, तो पैसे किसको मिलने वाले हैं? इन तीनों को। दी कौन बन जाएंगे? पेई। एनी डाउट्स? मतलब अगर बिल इसने अपने पास रखा तो ये पेई है, अगर इन लोगों को दिया तो ये पेई है। एनी डाउट्स? आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में क्या है, इसने इसके ऊपर प्रॉमिसरी नोट दिया कि भाई मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, तो पैसे किसको मिलने वाले हैं? आमिर खान को। तो ये बन गया पे। और ये कौन है? मेकर। तो इसके से मेकर पैसे देने वाला है, इसके इसमें एक्सेप्टर पैसे देने वाला है। एनी डाउट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बिल कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पे, मतलब इसने ऑर्डर किया भैया आपको मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, ऐसे कहा ठीक है मैं आपको दे दूंगा, तो ये अनकंडीशनल ऑर्डर हुआ। क्या इसने बोला सर आपकी बेटी की शादी होगी तब मैं आपको पैसा दूंगी? अरे शादी ही नहीं हुई इसकी तो बेटा कहां से होगा? डन। आपकी शादी होगी तो आपको पैसे दूंगी। डन, ऐसा चले? श्योर? ये एक बिना शर्तों का ऑर्डर है। नेक्स्ट, इस केस में क्या होगा? प्रॉमिसरी नोट कंटेन ओनली अ प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, भाई मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, कोई कंडीशन नहीं है, इसमें एक सिंपल वादा है। गॉट इट? नेक्स्ट आ जाते हैं। ये क्या है? देयर आर 3 पार्टीज, ड्रोअर, ड्रोई एंड पे। देखिए, ड्रोअर, ड्रोई, इस केस में पे सेम हो सकता है लेकिन अलग भी हो सकता है। तो ड्रोअर, ड्रोई एंड पे, यहां 3 पार्टीज हो सकती है, क्योंकि यहां पे 2 ही पार्टीज होती है, मेकर जो बनाने वाला, पे जिसको पैसा मिलने वाला है। एनी डाउट्स? नेक्स्ट, अ बिल इज पेड बाय एक्सेप्टर, इस केस में पैसा कौन चुकाएगा? जो एक्सेप्टर होगा। गॉट इट? यानी जिसने बिल एक्सेप्ट किया होगा वो एक्सेप्टर होगा। गॉट इट? और इस केस में बिल कौन चुकाएगा? मेकर, जिसने बिल बनाया होगा। एनी डाउट्स? ओके, सबके पास बुक है ना बेटा? हाँ चलो, क्लियर है? तो इस केस में पैसा कौन चुकाएगा? एक्सेप्टर। इस केस में पैसा कौन चुकाएगा? कौन चुकाएगा? मेकर। इसमें कौन चुकाएगा? प्रॉमिसरी नोट कौन चुकाता है? जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है, मतलब ये बनाने वाला पैसा चुकाएगा। इस केस में बनाने वाला चुका रहा है? नहीं,
जो एक्सेप्ट करने वाला है वो चुकाएगा। एनी डाउट्स? नेक्स्ट आते हैं। A bill is drawn by a creditor। बिल कौन बनाता है? क्रेडिटर बनाता है। किसके ऊपर बनाता है? डेटर के ऊपर बनाता है। बराबर, जिससे पैसे लेने होते हैं तो क्रेडिटर डेटर के ऊपर बनाता है। जबकि यहां प्रॉमिस नोट कौन बनाता है? डेटर, जिसको पैसा चुकाना है वही प्रॉमिस लिख के देता है कि हाँ मैं आपको पैसे चुका दूंगा, बस इसको चुकाना है। इसने माल खरीदा था, इसको चुकाना है पैसा। इसने माल बेचा है, तो यहाँ क्या होगा? कौन बनाएगा? यहाँ क्रेडिटर बनाएगा। यहाँ कौन बनाएगा? डेटर बनाएगा। एनी डाउट्स? डाउट है क्या? फिर अ ड्रोअर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन। अगर इसने बिल बनाया और इसने उन्हें पास ही रखा तो ये ड्रोअर भी है और ये पेई भी है। लेकिन अगर मान लीजिए इस केस में ड्रोअर और पेई सेम पर्सन नहीं होते, ड्रोअर अलग है, पेई अलग है। एनी डाउट्स? नेक्स्ट आते हैं। नाउ बिल्स एक्सचेंज द लायबिलिटी ऑफ ड्रोअर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। अच्छा एक बात बताइए, केरिया एडवाणी ने बिल बनाया, ठीक है, केरिया एडवाणी ने बिल बनाया, इसने बिल बनाया, बिल साइन किया, इसने दे दिया, इसने ये पेई मतलब इसको दे दिया। अब मुझे बात बताइए, पेई मांगने जाएगा तो पहले कौन चुकाएगा? सलमान खान या केरिया एडवाणी? अगर रणधीर कपूर पैसे पहले किससे मांगने जाए, बिल किसके ऊपर बना हुआ है? सलमान खान के ऊपर, तो पैसा पहले कौन चुकाएगा? सलमान खान चुकाएगा ना। तो प्राइमरी लायबिलिटी किसकी हुई? सलमान खान। अगर सलमान खान नहीं चुकाता है तो किसे चुकाना पड़ेगा? केरिया एडवाणी को। मतलब केरिया एडवाणी की लायबिलिटी कौन सी होगी? सेकेंडरी एंड कंडीशनल। पहली लायबिलिटी किसकी है? एक्सेप्टर की। प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी किसकी है? एक्सेप्टर की। अगर वो नहीं चुकाता है तो केरिया एडवाणी को चुकाना पड़ेगा, तो इसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी। बात समझ में आ रही है? मतलब सेकेंडरी क्यों? प्राइमरी इसकी है, सेकेंडरी इसकी रहेगी। कंडीशनल क्यों? ये नहीं चुकाएगा तो ये चुकाएगा, तो ये कंडीशनल हो गई। एनी डाउट्स? चलिए नेक्स्ट आते हैं। और इस केस में प्रॉमिस नोट में प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है? मेकर की। मेकर को ही चुकाना है, किसी और कोई और बंदा चुकाएगा ही नहीं, तो इसकी प्राइमरी लायबिलिटी है, पहले इसी को चुकाना पड़ेगा। बिकॉज मांगने कौन आएगा? आमिर खान। आमिर खान मांगने किसको आएगा? इसको ही मांगने आएगा, इसके पास से। कोई और व्यक्ति यहाँ पे है ही नहीं, तो मेकर की लायबिलिटी क्या है? प्राइमरी, पहली, और ये एब्सोल्यूट है, मतलब इसी को चुकाना होगा। एनी डाउट्स? श्योर ना? एनी डाउट्स? श्योर श्योर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। खिलाड़ी सारे हमारे स्ट्रांग है। तो बिल्स एक्सचेंज एक्सेप्टेड कंडीशनली। मतलब कई बार ऐसा होता है, भैया पैसे मैं चुकाऊंगा जरूर पर आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा। अरे भैया बहुत ज्यादा समय हो गया है। यही ऐसा बोल सकता है कि भाई मैं चुकाऊंगा जरूर पर जब तेरी शादी होगी तब चुकाऊंगा, भले 2 साल 3 साल के बाद हो। ठीक है चले? नहीं चले। मैक्सिमम पीरियड कितना होता है बिल्स का? 3 मंथ्स, दैट इज 90 डेज और 3 मंथ्स। तो ये आप कंडीशन दे सकते हो, पर कंडीशन 90 दिन से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड कंडीशनली। प्रॉमिसरी नोट आप शर्तों पे नहीं दे सकते। आपको वादा लिख के देना है, इसमें कोई शर्तें नहीं होंगी। बिल में आप शर्तें नहीं डाल सकते हो, प्रॉमिसरी नोट में शर्तें नहीं डाल सकते। नेक्स्ट, अ बिल एक्सचेंज नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन। मतलब जब भी ये बंदी मांगने जाएगी और अगर ये पैसा नहीं देता तो इसको नोटिस देनी पड़ेगी, भाई मैं पैसा नहीं दे सकता, वो लिखित में देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता तो आपको वकील के थ्रू भिजवाना होगा। तो ये कंफर्म होना चाहिए कि नोटिस डिसऑनर हुआ है। समझो ये बंदी मांगने गई, मान लो 1 जनवरी को बिल बनाया और 3 मार्च को ड्यू हो रहा है। 3 मार्च को ये गई मांगने, इसने नहीं दिया, बोला जो करना है कर लो, टांग तोड़नी तोड़ लो, पैसे नहीं दूंगा, इसने बोल दिया। अब एक बात समझो, सिर्फ एक बात आप समझो, करेक्ट? वो ये है कि अगर मान लीजिए कि इसने पैसे नहीं दिए, फिर इसने वकील हायर किया, 1 महीने बाद कोर्ट की डेट आई, 1 महीने बाद ये कोर्ट में आके बोलता है मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, ऐसा कुछ। ये तो फालतू मेरा सिर्फ नाम खराब कर ही एडवाणी। ही इज जस्ट
मेरी मार्केटिंग गुडविल खराब करने के लिए मेरे पे केस किया हुआ। मैंने तो इसके घर जाके पैसे देने की बात की थी, पर इसने मांगे ही नहीं, बोले भी चाहिए ही नहीं। बाद में हम उस पर केस कर दिया। अब ये कहां से प्रूव करेगी कि इसने डिसऑनर किया था? क्या प्रूव कर सकती है? बिकॉज पॉइंट ये कि ये अपनी बात से घूम गया है। तो ऐसे केस में जब भी ये मांगे और ये ना दे तो ही नीड्स नोटिस ऑफ डिसऑनर। इसलिए वकील को हायर कर दिए, उसका चार्ज बेयर कर दिए, या तो फिर ये खुद उससे नोटिस साइन करवा दिए। एनी डाउट्स? नेक्स्ट, ऐसी कोई नोटिस ऑफ डिसऑनर की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रॉमिसरी नोट में, बिकॉज इसने वादा लिख के दिया है, वो ड्यू अगर नहीं चुकाता है तो बंदे से ही पैसे लेने हैं। ऐसी कोई नोटिस ऑफ डिसऑनर की रिक्वायरमेंट प्रॉमिसरी नोट में नहीं है, बिकॉज प्रॉमिसरी नोट साला ने खुद से लिख के दिया है कि मैं आपको दे दूंगा, तो वो धोखा करने ही नहीं वाला। इस केस में क्या है कि हमने ऑर्डर किया है, ज्यादा घूम सकता है। गॉट इट? एनी डाउट्स? नेक्स्ट, नाउ इन केस ऑफ डिसऑनर बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी नोटेड एंड प्रोटेस्टेड, वो वकील से होता है। और इन केस ऑफ नोटिंग प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिसऑनर प्रॉमिसरी नोट। नोटिंग एंड प्रोटेस्ट कब चाहिए होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नोटिंग चाहिए होता है कि भाई हाँ भाई किसी बंदे ने डिसऑनर किया तो उसका कोई इसने नोट किया होना चाहिए। नोटिंग कौन करता है? वकील, और उसका नोटिंग चार्ज लेता है। गॉट इट? हमारे सभी सब में 30, 40, 80 रुपीज है। आज की डेट में इतने रहे कुछ कोई काम नहीं करता। नॉर्मली अगर आप मान लो कि उसका फिर वो सिक्का ट्रू कॉपी कराने जाओ ना तो उसके भी 100 रुपये ले लेते हैं वो लोग। नेक्स्ट, समझ में आई बात? चलो ये टॉपिक हम लोग इसका वीडियो अलग बना लेते हैं। अरे वाह, 11 मिनट का बना।